पाली शब्द अर्य ही संस्कारित होकर आर्य बना है, जिसका अर्थ वास्तविक या परम, उत्तम, सर्वोत्कृष्ट होता है। इसलिए तिब्बती लामा आदर से भारत को आर्य भूमि कहते थे। कुछ संदर्भों में आर्य शब्द का प्रयोग सभ्य और अनार्य शब्द का प्रयोग असभ्य के लिए किया जाता है। आर्य का अर्थ पूज्य अर्थ में भी होता है। भारत और तिब्बत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत गहरे हैं। इन संबंधों की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ हुई थी। ग्यागर और फग्युल दोनों भारत के लिए तिब्बती नाम हैं। 13वीं शताब्दी के बाद प्रभावशाली तिब्बती लामाओं और लेखकों ने भारत को फग्युल लिखा था, जो फाग्स युल का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि जो ज्ञान का स्रोत है। तिब्बती शब्द ग्यागर भारतीय भाषा के शब्द विहार से आया है। तिब्बती भारत को ग्यागर फागपे युल कहते थे, जिसका मतलब भारत आर्य लोगों की भूमि होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा भारत को गुरु और तिब्बत को विश्वसनीय चेला अर्थ शिष्य कहते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म को नालंदा परंपरा और नालंदा पंडितों की देन मानते हैं। दलाई लामा भारत तिब्बत के संबंध को विशेष मानते हैं और उन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान और मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए भारत को गुरु के रूप में भी माना है। आर्य अर्थ वास्तविक या संस्कृत में श्रेष्ठ होता है। तिब्बती बौद्ध भारत को आर्यों की भूमि कहते थे, इसलिए भारत को आर्यावर्त कहते थे, जिसका अर्थ आर्यों की भूमि होता है।